हेलो एवरीवन। अपने पिछले वीडियो में हमने जाना था प्रोसेस ऑफ लर्निंग यानी अधिगम प्रक्रिया के बारे में। आज हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी नई चीज़ को, नवाचार को अंगीकृत या अभिग्रहित करते हैं और कैसे उसका विसरण होता है, अर्थात एडॉप्शन एंड डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन। किस प्रकार से हम एडॉप्शन और डिफ्यूज़न कर पाते हैं इनोवेशन का। नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो किसी भी चीज़ को अपनाना या उसका अंगीकरण करना ही अभिग्रहण या एडॉप्शन कहलाता है। इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को स्वीकार करना और अपने व्यवहार में शामिल कर लेना। तो हम जब प्रसार शिक्षा के संदर्भ में इस तरह की बात करते हैं, नवाचार की बात करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्रों में काम कर रहे हैं या अपने रिसर्च स्टेशंस में काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसी तकनीकों की खोज की है, ऐसे उपकरणों की खोज की है जिनसे ग्रामीण लोगों के जीवन का स्तर सुधर सकता है, उनकी सोच में परिवर्तन लाया जा सकता है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। तो बहुत सारे नए नए उपयोग करने की चीज़ें होती हैं, उन्हें इनोवेशंस कहा जाता है। और उनको जब तक हम ग्रामीण लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, ये सारी जानकारी, और ग्रामीण लोग जब तक इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, अपने जीवन में काम में नहीं लेंगे, तब तक इस तरह की रिसर्चेस का, ऐसे अनुसंधानों का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए जिस उद्देश्य को लेकर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, उनकी पूर्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी नवाचार हो रहे हैं उनको अभिग्रहित या अडॉप्ट किया जाए। तो अब सबसे पहले हम इन शब्दों का मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले है नवाचार या इनोवेशन। मतलब नई पद्धति या नई तकनीक जो भी है उसे हम नवाचार कहते हैं। और जो भी नई खोज हुई है, चाहे वो नई किस्म के बीज हो सकते हैं, खेती की उन्नत तकनीकें हो सकती हैं, सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है, या कोई नई मशीनरी, जैसे किचन में मिक्सर का उपयोग हो सकता है, चॉपिंग बोर्ड का उपयोग हो सकता है। तो ये जो भी उपकरण बनाए जा रहे हैं या जो टेक्निक्स लाई जा रही हैं, ये सभी कहलाते हैं इनोवेशन या नवाचार। बर्नेट ने इसको परिभाषित किया है कि नवाचार ही सामाजिक परिवर्तन का आधार है। किसी भी समाज में कोई भी परिवर्तन तब होगा जब उस समाज के लोगों के सोच विचार में, उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन सिर्फ नवाचार के माध्यम से लाना ही संभव है। दूसरा शब्द जो हमने यहाँ पर देखा वो है अभिग्रहण या एडॉप्शन। इसको कहा जाता है अंगीकरण, किसी भी चीज़ को स्वीकार करना और प्रयोग में लाना। तो कोई नई पद्धति हो सकती है, कोई नई तकनीक या सोच या विचार, कुछ भी चीज़ जो नई है और उसे हम अपना लें, वो कहलाता है एडॉप्शन या अभिग्रहण। तीसरा पॉइंट इसमें वर्ड था विसरण या डिफ्यूज़न। विसरण का मतलब है किसी भी चीज़ का फैलना या प्रचार प्रसार होना। तो किसी भी नई टेक्नोलॉजी का, नए इनोवेशन का, नए ज्ञान, नई सोच का लोगों तक पहुंचना, लोगों के बीच में उसको फैलना ही उसका विसरण या डिफ्यूज़न कहलाता है। जैसे आजकल मोबाइल्स के माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार या किसी भी जानकारी का विसरण या प्रसरण बहुत तेजी से होता है। डॉक्टर हरपलानी ने ये कहा कि नवाचार के विसरण से तात्पर्य उस संपूर्ण प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कोई भी नई तकनीक या नई पद्धति ग्रामीणों के बीच में तब तक वितरित होती रहती है जब तक कि वे उसका पूर्ण रूप से अभिग्रहण नहीं कर लें। इसका मतलब कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी नई पद्धति है, कोई भी विधि है, वो लोगों के बीच में तब तक फैलती रहती है जब तक कि लोग उसको पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर लें। जब सभी लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं तब उसका प्रचार प्रसार या विसरण रुक जाता है। अब हम समझते हैं
अभिग्रहण प्रक्रिया या एडॉप्शन प्रोसेस के बारे में। कोई भी नई चीज़, नया विचार हो सकता है, नया उपकरण, नई मशीन, नई टेक्नोलॉजी, इनको लोग तभी स्वीकार करते हैं जब वो उनके मानसिक स्तर को प्रभावित करती है, उनकी सोच को प्रभावित करती है। सबसे पहले व्यक्ति उस तकनीक से प्रभावित होना चाहिए और उसके बाद में उसको अपनाने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन तकनीक यदि सही तरीके से प्रस्तुत की गई है, कोई भी नया विचार सही तरीके से अगर रखा गया है, तो व्यक्ति उसे स्वीकार करेगा, अन्यथा उसे रिजेक्ट या अस्वीकार भी कर सकता है। तो दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं किसी भी इनोवेशन के बारे में, या तो उसे एक्सेप्ट किया जाएगा या उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया के लिए नवाचार एडॉप्शन या अंगीकरण प्रक्रिया के लिए मुख्य रूप से 5 चरण होते हैं। सबसे पहली चीज़ है जानकारी या अवेयरनेस। किसी भी नई चीज़ के बारे में सबसे पहले उसके जो लाभार्थी हैं उन्हें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि ये क्या है। जैसे कोई सिंचाई की नई तकनीक है या अचार बनाने की कोई नई रेसिपी आई है या पशुपालन से संबंधित कोई नई तकनीक है, तो सबसे पहले तो ग्रामीण लोगों को उसके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए कि इस तरह की कोई तकनीक है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है या ऐसी कोई विधि है या ऐसा कोई विचार है जिसके माध्यम से ये परिवर्तन लाया जा सकता है या वांछित परिवर्तन लाए जा सकते हैं हमारे जीवन में, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं या हमारी समस्याओं के समाधान में ये सहयोगी हैं। और इस जानकारी के लिए बहुत बड़े स्केल पर आप देखते हैं कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं जिनसे आपको नए नए प्रोडक्ट्स की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें तो रेडियो, टीवी, लाउडस्पीकर, इस तरह के साधनों के द्वारा पोस्टर्स, होर्डिंग्स, विज्ञापन आदि लगा करके भी बहुत सारे नई चीज़ों का, नई टेक्नोलॉजी का या इनोवेशंस का प्रचार प्रसार किया जाता है, जिसके माध्यम से लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जागरूक होते हैं। तो इस तरीके से जानकारी दी जाती है। उसके बाद दूसरा स्टेप है रुचि या इंटरेस्ट। जब एडोप्टर्स या ग्रहणकर्ता, या इसका मतलब है वे लाभार्थी जिनके लिए प्रसार शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उनको किसी नई चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तब उनमें, और वो ये देखते हैं कि लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों को इससे कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है, तब उनमें ये इच्छा उत्पन्न होती है कि वो उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें। कोई भी नई मशीन आई है और उन्होंने देखा कि इस मशीन के माध्यम से दूसरे व्यक्ति ने बहुत तेज़ी से काम कर लिया है या उसकी अच्छी फसल हुई है, तो जानकारी तो हुई, फिर उनमें ये इच्छा जागृत होती है कि अच्छा, हम इसके बारे में और ज्ञान प्राप्त करें। ये मशीन कितने की है, कहाँ से मिली, या कैसे काम करती है, इसको यूज़ करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितने स्थान की ज़रूरत है, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। और इसके लिए फिर वो जगह जगह से बहुत सारे सोर्सेज से जानकारी प्राप्त करता है। जैसे हमें भी अगर कोई चीज़ खरीदनी होती है तो हम किसी भी एक चीज़ के बहुत सारे मॉडल्स की जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं वो सब देखते हैं, और किस तरीके से उनको हम हमारे लिए कहाँ कहाँ कैसे फ़ायदेमंद हैं वो सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तीसरा चरण है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। इसमें व्यक्ति उसका जो भी नई तकनीक है या नया उपकरण है उसका मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन इन द सेंस, भाई ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं, ठीक है, फिर मेरे बजट में है, मेरे पास इसके लिए पर्याप्त स्थान है, इसके लिए कुछ और संसाधन जो भी चाहिए वो संसाधन है, मैं इस पर जो भी पैसा खर्च करूं या समय खर्च करूं क्या मुझे रिटर्न उतना मिल पाएगा। तो इस बहुत सारे आधार होते हैं जिन पर
निर्भर करता है कि व्यक्ति उसका मूल्यांकन करता है किस तरीके से वो वस्तु या वो तकनीक या वो उपकरण उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है या नहीं है। अगर उपयोगी है तो वो उसको आगे का स्टेप पर पहुंचेगा, अन्यथा इसको छोड़ देगा। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रयास, प्रथम प्रयास या फर्स्ट ट्रायल। जब अच्छी तरीके से मूल्यांकन कर लिया है किसी भी इनोवेशन या नवाचार का, तब वो उसको क्रिया रूप में प्रदर्शित करता है या काम में लेता है। इसका मतलब उसका प्रयोग करता है। जैसे जब पहली बार हमने कोई भी डिश बनाना सीखा तो पहले हमने थोड़ी सी मात्रा में उसको बनाया एज एक्सपेरिमेंट। एम्ब्रॉयडरी सीखते हैं तो छोटा सा एक सैंपल बना करके देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर उसका हम इवैल्यूएशन करते हैं कि हाँ वो चीज़ सही से बनी या नहीं बनी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, लोगों ने उसको पसंद किया या नहीं किया, उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो जब ये प्रयास सफल हो जाता है, जैसे किसान को अगर कोई नया बीज दिया कि इस बीज से फसल अच्छी होगी, तो वो पूरे खेत में उस बीज को नहीं बो देता, बल्कि एक छोटे से एरिया में, जैसे हम पायलट स्टडी करते हैं छोटे लेवल पर, छोटे स्मॉल स्केल पर जब हम करते हैं, तो किसान भी एक छोटे एरिया में उस बीज को लगा करके देखेगा कि हाँ इससे फसल वास्तव में अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है। तो जब वो इस काम को करता है, उसके बाद में अगर उसे ये महसूस होता है कि ये तरीका सही है, इससे मुझे वाकई फ़ायदा हुआ या कुछ अच्छा मैं कर पाया, तब वो उसको बार बार रिपीट करता है। और इस रिपीटिशन के बाद में जो लास्ट स्टेप आता है वो है स्वीकृति या एक्सेप्टेंस। जब वो बार बार ये करके देखता है उस काम को और ये महसूस करता है कि हाँ वाकई ये सक्सेसफुल है, इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, और उसको संतुष्टि जब प्राप्त होती है, तब वो उसको स्वीकार कर लेता है और उसका पूर्ण रूप से अभिग्रहण या एडॉप्शन कर लेता है। तो नई पद्धति को कोई भी व्यक्ति सबसे पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, यानी अवेयर होता है। फिर उसके बारे में उसकी रुचि जागृत होती है, इंटरेस्ट, की वो और जानकारी प्राप्त करे। उसके बाद में वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार उनके परिप्रेक्ष्य में इवैल्यूएशन या मूल्यांकन करता है, उसके लिए उचित रहेगी या नहीं रहेगी। फिर उसके बाद प्रथम प्रयास करता है, स्मॉल स्केल पर या छोटे लेवल पर कोशिश करता है, बार बार प्रयास करता है, और अंत में अगर वो प्रयास सफल होते हैं तब वो उस चीज़ को स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अगर वो सफल नहीं होता तो उसे रिजेक्ट या अस्वीकार कर देता है। ये है नवाचार अभिग्रहण प्रक्रिया के चरण या स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ इनोवेशन एडॉप्शन। नवाचार विसरण की प्रक्रिया में संचार बहुत महत्वपूर्ण है। संचार यानी कम्युनिकेशन। हम चीज़ों को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो जो भी नई चीज़ें हैं, नई जानकारियां हैं, नई तकनीकें हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के लिए प्रसार शिक्षण कार्यक्रम या टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, उन लोगों तक इसलिए पहुंचाना ज़रूरी है ताकि वो लोग फिर अपने जीवन में इनको अपनाएं। और इसके लिए बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल्स का या माध्यमों का, संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रेडियो, टीवी, मैगजीन्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स, और पर्सनल टॉक भी हो सकती है। किसी भी तरह की कोई जानकारी देनी होती है, व्यक्तिगत रूप से भी जाया जा सकता है, समूह में भी चर्चा की जा सकती है। सभाएं, गोष्ठियाँ, प्रदर्शनी, मेले, ये सभी चीज़ें नवाचारों के प्रसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके माध्यम से किसी भी चीज़ की जानकारी हर व्यक्ति को दी जा सकती है। और समाज में परिवर्तन करने के लिए, नवाचारों को अपनाया जाने के लिए उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है। उनसे होने वाले वास्तविक लाभों की जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम जितने अच्छे तरीके से उसके लाभ को संप्रेषित कर सकेंगे, लोगों के बीच में बता सकेंगे, समझा सकेंगे,
उतना ही टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अच्छे से स्वीकार किया जाएगा, नवाचार को अभिग्रहित किया जाएगा। इसीलिए संचार साधनों का उपयोग बहुत सोच समझकर और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से करना चाहिए, ताकि जितने भी नवाचार हैं वो सभी वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या प्रसार शिक्षण के लिए काम में लिए जा सकें और उनसे लोगों के जीवन स्तर को, उनके आर्थिक सामाजिक स्तर, उनके विचार, उनकी सोच, उनके दृष्टिकोण को बहुत ही बेहतर बनाया जा सके।